ये औरत नहाकर जैसे ही वो बाथरूम से बाहर आई, उसे एहसास हुआ कि उसका पति और बच्चे सब गायब थे। उसे लगा वो उसके साथ छुपन छुपाई खेल रहे हैं, लेकिन पूरा घर छान मारने के बाद भी उसे उनका कोई निशान नहीं मिला। और तभी उसकी नजर घड़ी पर गई जो ठीक 7:05 पर रुकी हुई थी। वो उलझन में खड़ी ही थी कि अचानक एक तेज सफेद रोशनी उसकी आंखों के सामने से गुजर गई। पल भर में सारा फर्नीचर गायब हो गया, सिर्फ घड़ी हवा में तैरती रह गई। उसे लगा ये कोई बुरा सपना है, लेकिन तभी उसके सिर में तेज दर्द हुआ और जब उसकी आंख खुली वो खुद को अस्पताल के बेड पर पड़ी पाती है, जहां उसके माता पिता उसके पास खड़े थे। वो तुरंत अपने बच्चों के बारे में पूछती है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि उसकी कभी शादी ही नहीं हुई। पिता की बात सुनकर वो पूरी तरह उलझ जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता, क्योंकि उसकी यादों में उसका एक हैंडसम पति और 2 समझदार बच्चे थे। आखिर वो सब उसकी आंख खुलते ही कैसे गायब हो सकते थे? उसकी हालत देखकर नर्स तुरंत उसे संभालने आती है। उसी रात उसकी माँ बताती है कि 2 महीने पहले उसका भयानक कार एक्सीडेंट हुआ था और तब से वो कोमा में थी। डॉक्टरों को भी उम्मीद नहीं थी कि वो कभी होश में आएगी। माँ की बात सुनकर वो बाहर से शांत दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर अपने खोए हुए परिवार की याद उसे तोड़ती रहती है। अगले दिन उसके माता पिता उसे अस्पताल से घर ले जाते हैं, लेकिन रास्ते भर उसे अजीब सा महसूस होता रहता है और जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखती है वो डर जाती है, क्योंकि घर का लेआउट बिल्कुल वैसा ही था जैसा 10 साल पहले हुआ करता था। वो तुरंत कंप्यूटर खोलती है और घबराकर निक के बारे में जानकारी ढूंढती है, लेकिन उसकी यादों से मेल खाती कोई जानकारी उसे नहीं मिलती। 2 हफ्ते तक मनोवैज्ञानिक से काउंसलिंग लेने के बाद वो धीरे धीरे अपनी नई जिंदगी में ढलने लगती है और उसके माता पिता को लगता है कि वो फिर से सामान्य हो गई है। अगर वो सारी यादें सच में सिर्फ एक सपना थी तो आगे बढ़ना ही एकमात्र रास्ता था। अपनी यादों में वो एक राइटर थी, लेकिन इस बार उसने कुछ नया करने का फैसला किया। उसे एक फोटोग्राफर के असिस्टेंट की नौकरी मिल गई, लेकिन काम के पहले ही दिन वो किसी ऐसे इंसान से टकराती है जिसे वो अपनी यादों से पहचानती थी।